हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त पूरे ही देश भर में महाराष्ट्र की राजनीति चर्चा का विषय बनी हुई है। महाराष्ट्र में सियासी संकट थमने का नाम तक नहीं ले रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीजेपी के समर्थन से जब से अपनी सरकार बनाई है, एकनाथ शिंदे ने विपक्ष के लगातार वह निशाने पर बने हुए हैं। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत कर बैठे एकनाथ शिंदे 39 विधायकों के साथ, लेकिन जब बीजेपी के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई, महाविकास आघाड़ी गठबंधन लगातार उन पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के बीच इस वक्त शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर जंग छिड़ी हुई है। वहीं आगामी बीएमसी चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव जो साल 2024 में होने वाले हैं, उनको लेकर भी यहाँ पर सियासत तेज है। लेकिन इसी बीच वेदांता फॉक्सकॉन परियोजना को लेकर भी विपक्ष लगातार शिंदे और फडणवीस की सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहा है। जी हाँ, गुजरात शिफ्ट कर दिया गया है महाराष्ट्र का ये प्रोजेक्ट, और ऐसे में अब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस विपक्ष के लगातार निशाने पर है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो अब मैदान में आ चुके हैं समाज सेवी अन्ना हजारे। अन्ना हजारे ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। उन्होंने खुली चुनौती दे दी है अब शिंदे फडणवीस की सरकार को। आखिरकार किस मुद्दे पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं, आखिरकार उन्होंने क्या मांग की है। हमेशा ही अन्ना हजारे लगातार कई मांग करते हुए नजर आए हैं, और जब उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वह धरना प्रदर्शन देते हुए भी दिखाई देते हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार के वक्त भी उन्होंने कई मांगे की थी, लेकिन अब शिंदे फडणवीस की सरकार के नेतृत्व में जो फैसले लिए जा रहे हैं, उनको देखते हुए वह अपनी नाराजगी को जाहिर भी कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में अन्ना हजारे ने खुलकर अपनी बात रखी है। वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं वरिष्ठ समाज सेवी अन्ना हजारे ने बीते 23 सितंबर के दिन अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सूबे में मॉल और दुकानों में शराब की बिक्री किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। उन्होंने शिंदे फडणवीस की सरकार को चेतावनी दे दी और कह दिया कि अगर मॉल और दुकानों में शराब बिक्री की अनुमति दी गई तो मेरा रास्ता अलग होगा। दरअसल आपको बता दें कि अन्ना हजारे ने अहमदनगर जिले के रालेगढ़ स्थिति में कहा कि उन्होंने पिछली सरकार की ओर से लाए गए इस फैसले का जोरदार विरोध किया था। शराब बिक्री हमारी संस्कृति नहीं है, ये विदेशी संस्कृति है। मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार मॉल में शराब बेचने का फैसला करेगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हमें अपने अलग रास्ते चलना पड़ेगा। अन्ना हजारे की इस चेतावनी के बाद अभी तक राज्य सरकार की कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन इंतजार है आखिरकार राज्य सरकार क्या कुछ फैसला सुनाती है। जी हाँ, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस अन्ना हजारे की इस चुनौती को सुनने के बाद चेतावनी पर आखिरकार क्या फैसला लेते हैं, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि राज्य के आबकारी मंत्री शंभूराज देसाई ने हाल ही में कहा था कि महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान शराब को जनरल स्टोर या मॉल में बेचने का फैसला किया गया था। ये फैसला किसानों के हित में था। मॉल में शराब बेचने के फैसले को लेकर जनता की राय भी मांगी गई और कई लोगों ने अपने विचार भी व्यक्त किए थे। वहीं जनता की राय को ध्यान में रखते हुए मॉल में शराब की बिक्री को लेकर नीति तैयार की जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने बात रखी और उन्होंने ये भी कहा कि वह शराब बिक्री नीति के मसौदे के साथ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ चर्चा भी करेंगे। देखना होगा कि आखिरकार अन्ना हजारे ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर क्या कुछ फैसला लेते हैं, क्या कुछ एक्शन लेते हुए नजर आते हैं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या राय है अन्ना हजारे की इस चेतावनी को लेकर, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।